चलो टॉपिक डिस्कस करते हैं, लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। हाँ बेटा बोलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चा लोग सभी को। तो लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टॉपिक डिस्कस कर रहे थे जी हम लोग। लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अबाव प्रिंसिपल हो चुका है बेटा, जिसके अंदर n+a रूल देखें। यस सर। सर एक बार नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन बताना ना। हो बेटा, क्या दिक्कत है उसमें बच्चा, क्लास में हो चुका है ना वो सब तो। सर एक बार बताना। हो गया बेटा, ये लो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा काउंट करके इलेक्ट्रॉन तो फिल करना है बेटा, ऐसे ऐसे में डाउट आ जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा जी। और क्लास में पूरा डिस्कस भी कर चुके हैं बेटा सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ सर वो तुम एब्सेंट था। चेक कर रहा था हाँ, मेरा तो ये पूरा डिस्कस कर चुके हैं बेटा सब। अब सेकंड जो लॉ देखेंगे हम लोग बेटा, हेडिंग में क्या था बेटा, सेकंड लॉ हुंस या पॉली। हुंस लॉ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। हुंस लॉ बोलते तो शॉर्ट में पूरा फुल नेम क्या है, हुंस लॉ ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी होता क्या है बेटा, किसी को मालूम है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी होता क्या है बेटा, किसी को मालूम है? नहीं मालूम है, बताया तो है नहीं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी होता है 2s + 1। क्या होता है बेटा 2s + 1? सर वेटिंग रूम चेक करो। बेटा अभी थोड़ी देर के बाद चेक करेंगे, लेट आ रहे हैं तो क्या कर सकते सर हैं। 2s+1 है क्या? हाँ 2s + 1। तो s क्या है, सम ऑफ स्पिन समेशन ऑफ स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्या है, समेशन है किसका, स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन का ये याद रखना बेटा, ये नोट के अंदर ही ना, अभी लॉ स्टार्ट नहीं किया है। दिक्कत कर क्या रहे बेटा, ठीक है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी मतलब क्या होता है बेटा, हम लोग न्यू लॉ डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा, लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें अबाव हो चुका है और साथ में n+a।
सेकेंड है होन्स रूल, या फिर बोल सकते हैं पूरा कंप्लीट नेम क्या है बेटा, होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो यहाँ पे S इक्वल टू क्या है, स्पिन ऑफ समेशन ऑफ स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। याद रखना बेटा, ऑर्बिटल पता चल गया बेटा, एक ऑर्बिटल मतलब एक बॉक्स, बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2, ये पॉली बोलता है, ठीक है ना बेटा। बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2, दोनों क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। टी के अंदर कितने ऑर्बिटल है बेटा, 3। तो याद रखें इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल हो सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन ऐसे उल्टा, 2 तरीके से फिल होते हैं। क्यों होते हैं होन्स रूल में ही पता चलेगा, बाद में देखेंगे अभी। तो होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी से पहले ये समझ आना चाहिए मल्टीप्लिसिटी होता क्या है। तो 2s + 1, अब s क्या है, समेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, वैल्यू ऑफ s ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन अगर इस तरह से, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। याद रखो बेटा, ये याद रखने वाला है, अभी बाद में थोड़ी देर में बोलेगा सर ये क्या है, समझ नहीं आ रहा है, उस समय फिर हमको गुस्सा आ जाएगा बेटा। वैल्यू एस तो पहले याद रखो, ये सिंबल इसको बोलते हैं बेटा क्लॉकवाइज सिंबल, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल है ये क्लॉकवाइज। अगर ऐसा बना है तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है बेटा, इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम सकता है, इलेक्ट्रॉन कैसे घूम सकता है बेटा, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो पहला क्लॉकवाइज है, तो दूसरा किसके लिए है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसके लिए वैल्यू लेते हैं बेटा +½ -½ ठीक है ना, क्वांटम नंबर में पढ़ेंगे वहां पे भी बताना है। तो इलेक्ट्रॉन के रोटेशन के लिए +½ अगर क्लॉकवाइज है, अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो -½ ये आपको याद रखना है। क्लियर है बेटा, तो बड़ा सिंपल सा है बेटा। यहाँ पे देखो डेट मीन्स P में अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से है, P में 3 बॉक्स होते हैं बेटा, P सब सेल में, ठीक है ना, 3 इलेक्ट्रॉन है, P3 है। तो यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, तो वैल्यू ऑफ S क्या होगा बेटा, S इक्वल टू क्या है, समेशन किसका, स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है जी, 3। एक का स्पिन कैसा है बेटा, क्लॉकवाइज है, यस हाँ, तो लिखो +½ प्लस पहले इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे बेटा, समेशन मतलब प्लस करना है। दूसरा इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा है, क्लॉकवाइज तो इसका भी +½ कई लोग को यही समझने का सर क्या हो रहा है करके, देख लो बेटा ये क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज +½ थर्ड इलेक्ट्रॉन का भी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। ये कहाँ से आया, P पे 3, इस पे दिमाग नहीं लगाना, हमको वैल्यू निकालना है। P3 दिया तो S का वैल्यू तो कितना का बेटा, हाफ जमा करोगे 3 टाइम्स तो कितना होगा बेटा, हाफ 1 1 और हाफ कितना आ जाएगा बेटा, हाँ 1 1½ मतलब 3/2 1.5 होगा ना भाई, आधा आधा 1 और आधा मिला दी तो 1.5। हेंस स्पिन मल्टीप्लिसिटी बताओ, 2s स्पिन + 1 मल्टीप्लिसिटी, तो देखो 2s + 1 का फॉर्मूला, s का वैल्यू कितना निकाल के रखे हो जी, 3/2 3/2 सॉल्व करो तो कितना आएगा, 4 4। क्लियर है बेटा, यस S1 है, कोई एटम उसमें इलेक्ट्रॉन S में 1 है, ठीक है ना बेटा, हाँ S में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा S में कितने बॉक्स, माइक बंद कर लो बच्चा, कई लोगों को तकलीफ हो सकता है। S में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 1 मैंने कंडीशन पहले से दे दिया है, S में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन, ये रोटेशन कौन सा बेटा, क्लॉकवाइज, और ये रोटेशन कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज। तो देख के बताओ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है बेटा, क्लॉकवाइज, ठीक है ना बेटा। माइक बंद करके रखो बेटा, ठीक है।
और ये जो वैल्यू होता है बेटा मोड लगा लेना, ठीक है ना, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव में, ठीक है ना बेटा। तो बेटा S इक्वल टू क्या है, समेशन किसका, स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है बेटा, उसका स्पिन कैसा है प्लस हाफ, तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बेटा, वही आएगा। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला 2s प्लस 1, 2 का वैल्यू 2, s का वैल्यू प्लस हाफ और प्लस 1, कितना आएगा बेटा 2. 2। क्लियर है बेटा। Yes, sir. तो इस तरह से स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं, फॉर्मूला है मोड 2s प्लस 1 s इक्वल टू स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना बच्चा लोग। तो प्लस अगर ये दिया है तो इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है बेटा एटम्स में, मालूम है ना, ऑर्बिट के अंदर सबसेल के अंदर ऑर्बिटल जहां पे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन सीधा घूमा क्लॉकवाइज, उल्टा घूम रहा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये प्लस हाफ और ये क्या होगा बेटा माइनस हाफ। तो इसी तरह से हम लोग एस निकालना है तो समेशन करना है स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन को स्पिन कर लो। वैसे अगर मुझे निकालना है सी, तो पी में कितने बॉक्स होते हैं बेटा 3। 3, तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल कर दिए। अब आपकी मर्जी, ऐसे भी फिल कर सकते हो, ठीक है ना बेटा, आप ऐसे भी फिल कर सकते हो। आप पहले सिंगल सिंगल फिल करो, ये तो ज्यादा पॉसिबिलिटी बेटा, पहले डबल कर लिया 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 ऐसे फिल किए, ये तो पॉसिबिलिटी बेटा। यहाँ पे मैं एस निकालूं तो कितना आएगा बेटा, समेशन ऑफ स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कितना आएगा बेटा, फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन है, एक प्लस हाफ है, दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसा है बेटा, इस माइनस बॉक्स हाफ। में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, माइनस हाफ। यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन कैसा है बेटा उल्टा माइनस हाफ। माइनस हाफ। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा बेटा 0। 0। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कुछ नहीं बेटा, सिंपल सा है, ठीक है ना। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना है बेटा 2s प्लस 1, 2s का वैल्यू 0, तो कितना आएगा बेटा 1 आएगा। ये पहला कंडीशन था। अगर सेकंड कंडीशन इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते बेटा 1 2 3 4 इस तरह से फिल करते, तब क्या आता है बेटा s का वैल्यू क्या होता है बेटा, बता सकते हो। एन इलेक्ट्रॉन, तो पहला क्या है बेटा इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ। क्लॉकवाइज प्लस हाफ, दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसा है बेटा माइनस हाफ। माइनस हाफ, फिर यहाँ पे फिर प्लस हाफ प्लस हाफ, अगेन और प्लस प्लस हाफ, हाफ। कितना आएगा बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हाफ हाफ 1। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आएगा जी 3। सर आपने जो लिखा है स्पिन मल्टीप्लिसिटी के नीचे वो मतलब फोर्थ वाला है ना क्वेश्चन, ये इधर ये फोर्थ नहीं है बेटा, पी में 4 इलेक्ट्रॉन है, मैं ऐसे भी फिल कर सकता हूँ ऐसे भी फिल कर सकता हूँ, दोनों के लिए निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन फोर्थ नहीं है वो, फर्स्ट सी के अंदर 1, सी के अंदर सेकेंड, फोर्थ क्वेश्चन तो स्टार्ट ही नहीं हुआ बेटा अभी। नहीं तो और स्पिन मल्टीप्लाई बेटा उसी का पार्ट है ना, पी में 4 इलेक्ट्रॉन तुम ऐसे भर लो 1 2 नंबर का, 3 4 का, 1 2 3 4 ऐसे फिल कर रहा हूँ, तो 2 अलग अलग कंडीशन है ना बेटा। ओके सर, और जब कोई क्वेश्चन में बताऊंगा ऐसे फिल करो तो बोलेगा सर ऐसे भी फिल कर सकते हैं, तो बता रहा ना बेटा पी में 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल करना है कि ऐसे फिल करना है, तब होन्स का रूल समझ में आएगा। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना है बेटा 2s प्लस 1, कितना आएगा बेटा सर 3।
2 1 प्लस इक्वल टू 3। क्लियर है बेटा? तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी फाइंड आउट करने आ गया सबको? सर स्पिन मल्टी क्या हुआ बेटा? सर वो आपने 3 बार क्लॉकवाइज क्यों लिखा, क्योंकि 2 बार अरे बेटा दिमाग मत लगाओ ना इतना, मैंने ऐसे बनाया ना, बस काउंट करो। मैंने उस समय बोला ना कि उस पर दिमाग नहीं लगाना, ये ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, इस पे दिमाग नहीं लगाना। मैं जो ऐसा बना रहा हूँ उसमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना? वो अभी पढ़ेंगे हुंस रूल में, ठीक है ना? उसके लिए पहले स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करना आना चाहिए, ये पहले सीख लो, ठीक है? उस पे दिमाग नहीं लगाना कि सीधा जा रहा है, उल्टा जा रहा है, ऐसे जा रहा है, उस पे दिमाग नहीं लगाना है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी मतलब समझ में आ गया ना बेटा? ये फॉर्मूला यूज करने आ गया, कैसे यूज करना है? हाँ सर। तब 2s प्लस 1 है, l नहीं है बेटा। तो s कैसे निकालना है? स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के दो ही स्पिन होते हैं, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। कोई भी घूमेगा तो दो ही डायरेक्शन में घूमेगा, या तो सीधा घूमेगा या उल्टा घूमेगा, है ना बेटा? मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन होगा या एंटी क्लॉकवाइज। तो इलेक्ट्रॉन दो डायरेक्शन में घूमेगा, एक क्लॉकवाइज के लिए प्लस हाफ, माइनस हाफ, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना था? 1 2 3 इस तरह का। तो कितना है बेटा इस पे मल्टीप्लिसिटी? 4। यहाँ पे कितना है बेटा? इस तरह से मैं फिल किया, तो ये नहीं समझना है बेटा ऐसे फील हो रहा है कि ऐसे फील हो रहा है, उस पर दिमाग नहीं लगाना है। तो यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया बेटा, यहाँ पे इस पे मल्टीप्लिसिटी 1, और लास्ट वाले में कितना आ रहा है बेटा? 3। देखो एक और तरीका है बेटा स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने का, सबसे उतना कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना? मैं इसलिए पहले ये नहीं बताया क्योंकि फॉर्मूला यूज करने आना चाहिए। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का एक और फॉर्मूला होता है। बोलोगे सर क्या सर इतना देर से परेशान करके रखे हो ये फॉर्मूला देखने के बाद पहले बता दिए रहते। स्पिन मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब n+1। अनपेयर्ड मतलब बेटा, पेयर मतलब दो। एक बॉक्स से एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन होगा मैक्सिमम बेटा? 2। ठीक है ना? क्यों होगा? वो पॉली का पॉली प्रिंसिपल पढ़ेगा, क्वांटम नंबर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो बस याद रखना एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्यों होगा? बाद का टॉपिक है क्वांटम नंबर, पॉली प्रिंसिपल पढ़ोगे तब। एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना बेटा? 2 एक साथ हो गए तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? पेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे? पेयर। पेयर मतलब होता है ना बेटा, मार्केट गए चप्पल जूता लिए, पेयर लोगे तो क्या एक पीस देता है या 2 पीस देता है? उसमें 2 पीस। 2 पीस, ठीक है ना बेटा? तो देखो वहां पे क्या लिखा है? अनपेयर्ड। अनपेयर्ड मतलब सिंगल, ठीक है ना? तो यहाँ पे कितने सिंगल है बेटा? एक बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, 3 सिंगल है। सिंगल में एक और प्लस कर दो तो कितना आएगा बेटा? 4 आ गया। 4 तो ये फॉर्मूला का जरूरत पड़ा क्या? बोले ना नहीं। क्या सर इतना देर से परेशान किया, सीधा सीधा इसी को बता दिए रहते कई लोग। ठीक है, यहाँ पे सिंगल कितना बेटा? 1 1 एक और ऐड कर दो 1 में, कितना आया? 2 तो ये दोनों पेयर हो गए बेटा, जोड़ी में है इन लोग, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो सिंगल से तो 0 + 1 कितना है बेटा? 1 आया। यहाँ पे देखो बेटा ये तो पेयर हो गए, तो उनकी बात ही नहीं करना है, हम लोग को सिंगल को काउंट करना है। 1 1 2 और एक इधर से 3 आया कि नहीं आया बेटा? हाँ। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी समझ में आ गया बच्चा लोग क्या होता है? तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन +1 मतलब वो होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो अब देखते हैं हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो हुंस रूल क्या बोलता है बेटा? ये वाला पैटर्न सही होगा या फिर ये वाला पैटर्न? पी में 4 इलेक्ट्रॉन है बेटा, एक ये और एक ये, किसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी जाता है? बोलो। सेकंड वाले में। सेकंड वाले में। तो ये वाला पैटर्न रॉन्ग है। अब समझ में आया बच्चे? जो क्वेश्चन पूछे थे सर ऐसे फिल किया, ऐसे क्यों नहीं फिल किया, ऐसे क्यों फिल कर रहे हैं, तो वो वहां से हुंस लॉ ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। हुंस क्या कहता है? वही इलेक्ट्रॉन भरने का पैटर्न करेक्ट होगा जहां पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगा बेटा?
ज्यादा। ज्यादा होगा, ठीक है ना। उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, समझ में आया बेटा। तो फिलहाल अभी काउंट करना है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पे नोट कर लो और आगे देखते हैं फिर होल्स प्रभाव को। जल्दी से छापो बेटा पहले। तीन दोनों में से कोई एक सही होगा, कौन सा सही होगा अब पता चलेगा, ठीक है ना बेटा। छाप लिए बच्चा लोग, जल्दी से दम छापो। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के एपीपीएस मिला है कि नहीं मिला बेटा, मैं ध्यान से बार बार क्यों उतर जा रहा है, दे दिया ऐसा लग रहा है, फिर भी मिल गया सबको बच्चा लोग। यस सर। नोट कर लिए बच्चा लोग। यस सर। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करना सब सीख गए, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज है क्या बेटा। सेकेंड वाले से तो सिंपल हो जाता है ना, इलेक्ट्रॉन की स्पिन को प्लस करो, उसके बाद इस फॉर्मूले में रखो तो निकल जाएगा, या फिर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो उसमें क्या कर दो बेटा +1 तो भी निकल जाएगा। दोनों में से जो फॉर्मूला अच्छा लगे वो फॉर्मूला यूज कर लो, दोनों सही है। हाँ बेटा। साइड होना सर दोनों। अच्छा रब कर दो ना बेटा। सर 1 मिनट बस 1 मिनट। ओहो, एक ही बार नोट करना है मालिक। तो हुंड्स रूल क्या कहता है बेटा, जिसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा हो वो वाला सही होगा। हुंड्स रूल का नेम ही क्या है बेटा, हुंड्स लॉ ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी जहां पे ज्यादा हो वो वाला पैटर्न क्या होगा बेटा, करेक्ट होगा। क्लियर है बेटा। तो चलो अब भाव से फिर से स्टार्ट करते हैं, मतलब पूरा एकदम डिटेल में नहीं, बस देखते हैं हुंड्स उसके बाद क्या बताता है। तो ये क्लियर है बेटा सबको, अब मैं रब कर रहा हूं ना। तो हमने अबाव प्रिंसिपल में क्या पढ़ा बेटा कि इलेक्ट्रॉन्स, पहले सबसे पहले देखा इलेक्ट्रॉन्स होते कहाँ हैं, कहाँ होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल होता है कहाँ बेटा, सब सेल में, और सब सेल कहाँ होता है बेटा, सेल में। तो ये सब सेल में कौन से सब सेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये किसने बताया बेटा, कौन से सब सेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, किसने बताया। सबसेल हमारे पास एटम के पास सबसेल है 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p एंड सो ऑन। ये सब सबसेल है। इनमें से कौन से सबसेल में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा वो कौन बताता है बेटा,
सर n+n रूल। n+n रूल मतलब एडवांस वर्जन ऑफ अबाव, ठीक है ना, या बोल सकता है अबाव एंड n+n रूल। क्लियर है बेटा, n+n रूल ज्यादा अच्छा करेक्ट होगा। यहां तक समझ में आया। अब देखो बेटा s में 2 इलेक्ट्रॉन है, s सबसेल है बेटा। s क्या है हमारा सबसेल, कौन कौन से बेटा, सबसेल S P D F S के बाद p के बाद d के बाद f। सबसेल में इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है बेटा, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, यहाँ 3 ले लेते हैं, यहाँ 5 ले लेते हैं, यहाँ 7 ले लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है ना। कहाँ से माने सर, दिमाग नहीं लगाना, इतने इलेक्ट्रॉन है s में, मतलब ये क्या है बेटा s1, इसका मतलब क्या है बेटा p पे 3, ये क्या है बेटा d पे 5, ये क्या है बेटा f पे 7, ऐसा हम लोग मान लिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आया, आता है ना बेटा ऐसे लिखा हुआ, s के ऊपर 1, p के ऊपर 2, 4, 5 लिखा हुआ आता है कि नहीं आता बेटा। आता है सर। तो रेंडमली कुछ भी मान लिया, अब बोलोगे सर कहाँ यहाँ 3 के बाद 5 7, कुछ तो हिंट है, चलो हटा, लिंक ही हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ 2 कर लेते हैं, यहाँ 3 कर लेते हैं, यहाँ 4 कर लेते हैं, यहाँ पे 5 कर लेते हैं, ठीक है बेटा। अब बोलोगे सर 2 3 4 5 वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे 5 कर लेते हैं, 3 रन देते हैं, यहाँ पे 3 रन देते हैं, यहाँ पे 4, ऐसा कर लेते हैं, मतलब अपने मन से कुछ भी मानो बेटा, ठीक है ना, आपकी मर्जी, आप भी मान लो। कितने बॉक्स होते हैं बेटा ऑर्बिटल बताओ एस में, ये याद रखना था, एस में कितने डब्बे होते हैं जी, डब्बा मतलब ऑर्बिटल, 1 डब्बा डब्बा खेलना है तो ये 1 डब्बा, फिर कितने डब्बे बेटा 3 3, अब डब्बे पे डब्बा मिला दो 5 5 और यहाँ पे 7, ये 7 याद रखना है बेटा, ठीक है ना, ऑड नंबर में बढ़ता है, 7 हो गया ना जी। 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो अब यहाँ पे मैं किसी एक को ले लेता हूँ, ठीक है ना, सबको बताऊंगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। डब्बे की जगह पे मैं ऐसे बना लूँ, पी में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 3 लिया था ना, हाँ, तो मैं ऐसे फिल कर सकता हूँ, कुछ कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, ठीक है ना बेटा, पी में इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड, थर्ड इलेक्ट्रॉन, या फिर बोलेगा सर उसको ऊपर ना क्लॉकवाइज घुमाए हो, तब क्या करो सर कि एक को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, ऐसे फिल कर दो, ठीक है बेटा, ये भी बोल सकते हो, ऐसे फिल कर सकते हो। बोलेगा नहीं सर अब एक को क्लॉकवाइज घुमाओ, एक को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, फिर ऐसे फिल करा दो, फिर बोलेगा सर नहीं ये वाला फिल कराओ, मतलब पॉसिबिलिटी अपने मन से सोचना है, ठीक है, ये 4 पॉसिबिलिटी और भी हो सकते हैं, अच्छी बात है बेटा, कोई बोलेगा सर यहाँ फिल कराओ, देखेंगे, ठीक है ना बेटा, जो सही होगा वो तो बनाएंगे बाकी सब, और उसके बाद जो सही होने के बाद बाकी जो तुम लोग सोचो वो सब इनकरेक्ट होगा, ऐसे फिल कर दिया, सिंगल सिंगल सबको एक साथ फिल किया, फिर ऐसे फिल कर दिया, ठीक है बच्चा लोग। अब यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी बताओ, कितना होगा स्पिन मल्टीप्लिसिटी बताओ तो बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, ये 1 दो जोड़े में है बेटा, 1, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2, 2 यहाँ पे भी 2 2 2, यहाँ कितने आएगा बेटा 4 4 आएगा बच्चा लोग, यस सर। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे बताना स्पिन मल्टीप्लिसिटी, बोलोगे सर सीधा भरो उल्टा करो सीधा, ऐसे बोलोगे सर पहले उल्टा फिल करो फिर सीधा फिल करो फिर उल्टा, अब बताओ स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आएगा, 4 ही आए। 4 गलत, रॉन्ग है बेटा, वो ट्रिक कब काम आता है जब तुम सही तरीके से फिल किए हो, यहाँ पे क्या होगा बेटा, इसका प्लस हाफ, सर 2 इसने तो होगा ट्रिक पहले नहीं बताया, हाँ 2 आएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा माइनस हाफ, प्लस माइनस फिर क्रॉस प्लस कट हो हाफ, जाएगा। हाँ कट जाएगा तो बचेगा एक ही नहीं बेटा, तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो एस का वैल्यू कितना आएगा हाफ, 2s होता है ना बेटा 2s + 1, तो 2 2 कैंसिल, कितना आएगा बेटा यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो अब समझ में आया बेटा फॉर्मूला पहले क्यों बताया, यस सर। हाँ तो ये मिस्टेक होने से, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे देखो किसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा आ रहा है, सर 5th and 6th
इन दोनों में, है ना बेटा? पी में सब में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अबाव प्रिंसिपल बताता है पी में कितना इलेक्ट्रॉन गया। बोला अबाव प्रिंसिपल पी में है बेटा, कोई एलिमेंट है जिसके पी में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन ये बॉक्स में कैसे फिल होंगे, ये कौन बताएगा बेटा? हुन्स रूल। समझ में आया बेटा? हुन्स रूल किस लिए यूज होता है? अबाव बताता है चलो भाई पी में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन 3 बॉक्स है बेटा, तीनों बॉक्स को इलेक्ट्रॉन कैसे देना है, कैसे भरना है, ये कौन बताएगा बेटा? हुन्स रूल। किसके थ्रू बताता है? मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। क्लियर है बेटा? यस सर। ये होता है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अब देखो इस तरह से समझाएंगे लिखवाएंगे तो नोट्स तो दिक्कत आएगा बेटा। तो एक सिंपल सा लॉजिक, ठीक है ना? हुन्स रूल, ये सब चीज को याद रखने के लिए कई लोगों का दिमाग होता है तो मुझे तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी ही नहीं समझ में आ रहा है, ये क्या है वो तो बहुत देर से समझ ही नहीं आ रहा है। तो उनके लिए सिंपल सा तरीका, इसको तो पहले याद रखना पड़ेगा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी नहीं आता, कभी पढ़े ही नहीं स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, उसका एस नहीं पता, मल्टीप्लिसिटी का एम नहीं पता, तब सिंपल सा तरीका है बेटा। सब सेल को घर मान लो, पी सब सेल है मतलब कितना घर, कितने 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 बॉक्स है बेटा उसके अंदर? पी सब सेल है तो कितने बॉक्स? 3 बेड लगे हुए घर के अंदर। डी सब सेल है तो कितने बेड होंगे बेटा घर के अंदर, मतलब बॉक्स कितने होंगे? 5। 5। ठीक है ना बेटा? बाहर से मतलब घर में शादी ब्याह का माहौल है, मेहमान आ रहे हैं, ठीक है ना? तो उनके रहने के लिए पी वाला रूम है बेटा, एक रूम कौन सा है? डी वाला है। ऐसे कौन सा रूम है बेटा? एफ वाला, जिसके अंदर 7 बेड लगे हुए हैं। तो बेटा यहाँ पे पी में मैक्सिमम इस रूम में कितने लोग रह सकते हैं? मैक्सिमम 6। इस रूम में कितने, इसमें कितना लगता है? 10। तो पहले एक पर्सन आया, सिंगल आया, तो क्या होगा बेटा? पहले सबको सिंगल सिंगल बेड देना है, ठीक है ना बेटा? हुन्स रूल कहता है कि अगर घर में पी का घर हो और लोग आ रहे हैं तो पहले लोग सिंगल सिंगल जाएंगे सभी बेड पे। कितने लोगों के बेटा? 3। अब सिंगल में 4th वाला आएगा तो उसको मिल सकता है क्या बेटा? सिंगल बेड। कॉमन सेंस है बेटा, घर में 3 बेड है, लोग हो गए 4, कहीं ना तो डबल होगा ना बेटा? हाँ यस सर। तो बस जो हुन्स रूल है बस इलेक्ट्रॉन के सोने का तरीका बताता है, ठीक है ना बेटा? तो एक इलेक्ट्रॉन सीधा सो रहा है ऊपर सर रख के, ठीक है ना? दूसरा इलेक्ट्रॉन भी सीधा रख के सोएगा, अच्छा नहीं लगता ना बेटा? अब एक ऊपर सर के रख के सो रहा है, इधर कोई नीचे, इस तरह से तो अजीब लगता है ना बेटा? सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए सब चीज, उनका कहना ये है, ठीक है ना बच्चा लोग? तो सब क्लॉकवाइज हो गए। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो कैसे सोएगा बेटा? वो सीधा नहीं सोएगा, वो एंटी क्लॉकवाइज सोएगा, क्योंकि जान पहचान अभी नहीं है, ठीक है ना बेटा? जान पहचान होगा तो फिर बाद में देखेंगे। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आएगा तो कैसा आएगा बेटा? ये भी मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब ये भी इलेक्ट्रॉन कैसा आएगा बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा आ सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है बेटा? जान पहचान हो गया बेटा। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है बेटा? एक दूसरे को जानते हैं, तो क्या बेटा एक दूसरे का अपोजिट में सर रख के सोएंगे हम लोग? नो सर, उनके जैसे ही। उनके जैसे ही, एक पॉसिबिलिटी ये। तो समझ रहे हो ना हुन्स रूल क्या कह रहा है बेटा? तो इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल के अंदर भरा कैसे जाए? तो इलेक्ट्रॉन को या तो ऑर्बिटल के अंदर मतलब इलेक्ट्रॉन एक ही बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा जैसे यहाँ पे आया था। 3 है बेटा पी में, तो डबलिंग कब होगा बेटा? जब जगह नहीं होगा तब। जब तक जगह है तब तक डबलिंग किया क्या मैंने कहीं पे? नो सर। जब तक जगह था मैंने डबलिंग किया क्या बेटा? कोई कुछ कंफ्यूजन वाली चीज नहीं बेटा, बड़ा सिंपल सा है। सोने का तरीका है, घर में है 3 बेड, घर में बेडों की संख्या कितना है बेटा? 3। मेहमान कितने आ रहे हैं बेटा? वो भी 3। तो जब तक है आपके पास जगह इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए, मतलब मेहमानों के लिए, तो सबको पहले सिंगल सिंगल बेड देना है। समझ में आ गया बेटा? सिंगल सिंगल बेड, और सबका डायरेक्शन एक जैसा होना चाहिए, मतलब ये भी पॉसिबिलिटी सही है, ठीक है बेटा? अब मेहमान बढ़ गए, इधर 6 आ गए, तब क्या करोगे बेटा? पहले सिंगल सिंगल जाएंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसे फिल होंगे, ठीक है ना बेटा? पहले सबको सिंगल सिंगल बेड मिल गया। अब जगह है आपके पास, है कि नहीं है बेटा? बताओ जगह। यस सर। नहीं है। नहीं है, होगा भी तो अब डबल करना पड़ेगा, मजबूरी है भाई। तो 4th वाला आदमी मेहमान कहाँ बैठेगा बेटा?
1 वाले के साथ एडजस्ट हो जाएगा। जान पहचान है तो दोनों सर अपने एक जैसे रख लेंगे, एक तरफ बातें करेंगे, गपशप लड़ाएंगे। अरे ये तो 50, हाँ ये 6, ठीक है ना। एक दूसरे से अनजान है, नया नया रिलेशन बना है, एक दूसरे से अनजान है, तब एक इधर सर किया, सर किया ऊपर तो बाकी लोग नीचे। तो कैसे फिल हुआ? 1 2 3 4 5 6। तो हुंस रूल कहता है जहां पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगा वो ज्यादा होगा। तो इस केस में स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगा, इस केस में भी क्या होगा बेटा? स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगा। तो यही है बेटा हुंस का रूल। तो जिसको स्पिन मल्टीप्लिसिटी काउंट करने में हो रहा है दिक्कत, तो वो याद रखे हुंस का रूल बोलता है इलेक्ट्रॉन को कैसे सुलाया जाए ऑर्बिटल के अंदर। तो सबको पहले सिंगल सिंगल बैठ दो, डबलिंग नहीं कराओगे, पेयरिंग नहीं कराओगे। कब तक नहीं कराओगे बेटा पेयरिंग? जब तक जगह है तब तक। जब तक जगह है तब तक छोड़ना नहीं है ना, वो वाला डायलॉग आ गया, तोड़ेगा नहीं तो छोड़ेगा नहीं। तो जब तक जगह है तब तक छोड़ना नहीं है, ठीक है ना बेटा। सिंगल सिंगल सबको लेटा देना है, जगह नहीं है तो उसके बाद पेयरिंग करवाना है। अब पेयरिंग कैसे होगा बेटा? या तो पूरे के पूरे क्लॉकवाइज जाएंगे, या अगर फर्स्ट वाला एंटी क्लॉकवाइज है तो सब एंटी क्लॉकवाइज। समझ रहे हो बेटा? पूरे के पूरे क्लॉकवाइज, या अगर पहला एंटी क्लॉकवाइज है तो सबके सब क्या आएंगे बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट दिखना चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है? क्यों ऐसा होता है बेटा? क्योंकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होता है। समझ रहे हैं बच्चा लोग? तो जितना भी हम लोग कैलकुलेट किए उससे कंक्लूजन क्या मिला बेटा? हुंस रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करना है? हर एक ऑर्बिटल में क्या करना है बेटा? इलेक्ट्रॉन को सिंगल सिंगल भरना है। उसके बाद जगह खत्म हो जाए तब इलेक्ट्रॉन को डबल कर देना। डबल करते समय याद रखें, या इलेक्ट्रॉन को भरते समय भी याद रखें सिंगल सिंगल, कि इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, सबके सब क्लॉकवाइज या सबके सब एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है बेटा? उससे क्या होगा बेटा? इनडायरेक्टली स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होगा। उससे इनडायरेक्टली क्या आएगा बेटा? मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। बार बार कैलकुलेट नहीं करते रहोगे, ये तो टाइम हो जाएगा ना जी। 30 एलिमेंट का बोल दिया चेक कर रहे हैं सर, तो उससे अच्छा याद रख लो। तो याद रखने में कोई तकलीफ बच्चा लोग? मेहमानों को पहले सिंगल सिंगल बेड पे लेटा देना है, जगह नहीं हुआ तो डबल कर देना है। क्लियर है बेटा? और डबल करते समय याद रखना या तो सबका सर एक जैसा होना चाहिए, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, या सबका सर एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है बेटा? यस सर। तो इसी को बोलते हैं हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। भूल लोगे तो नहीं ना बच्चा लोग? तो चलो दो बातें। हुंस रूल पे आ जाते हैं बेटा। ये कहता है अकॉर्डिंग टू इट, या अकॉर्डिंग टू फलाना। उस फलाने का नाम क्या है बेटा? हुंस। तो अकॉर्डिंग टू इट क्या कहते हैं बाबा? बताओ हुंस बाबा क्या कहते हैं जी? द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, the pairing of an electron does not take place, does not take place। कहां पे बेटा? इलेक्ट्रॉन कहां रखा जा रहा है? घर के अंदर। उस घर का नाम क्या है बेटा? ऑर्बिट नहीं, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल। हाँ, the pairing of an electron does not take place until each orbit, sorry हम भी ऑर्बिट बोल दिए, ऑर्बिटल to contain one, या इस ऑर्बिटल is singly filled। और फिल कैसा होना चाहिए? विथ सेम स्पिन, जिसको बोलते हैं यहाँ पे पैरेलल स्पिन।
ठीक है ना बेटा। तो द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग तब तक नहीं कराना है जब तक हर एक ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। और वो भरेंगे भी कैसे, पैरेलल स्पिन, तो इसे को बोलते हैं हुन्स लॉ। ये शॉर्ट में जो बताया था, ये बोर्ड एग्जाम में आया, लिखने को बोला तो इस तरह से समझाना है बेटा, ठीक है ना। अब कहने का मतलब क्या है बेटा, एक p सबसेल कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा सही होगा बेटा, पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, कुछ रॉन्ग वाले कुछ करेक्ट वाले। तो p में 3 इलेक्ट्रॉन है, कैसे कैसे फिल करेंगे बेटा, पॉसिबिलिटी पहले नंबरिंग कर लेते हैं ना ऐसे। p में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 3। तो पॉसिबिलिटी a, पॉसिबिलिटी b, पॉसिबिलिटी c, पॉसिबिलिटी d। तो p में 3 इलेक्ट्रॉन है, कैसे कैसे फिल करें बेटा, सीधा सीधा और सीधा, उल्टा उल्टा उल्टा, सीधा उल्टा सीधा, फिर उल्टा सीधा उल्टा, ठीक है ना बेटा। और क्या पॉसिबिलिटी है, सीधा सीधा उल्टा। एक ही बॉक्स में दो दो को बैठा दिए। अब जो भी पॉसिबिलिटी है बेटा सही वाला तो बन गया ना, ये दो क्या है बेटा, क्लॉकवाइज एंड करेक्ट। हाँ मतलब पैरेलल स्पिन है तो ये करेक्ट है बेटा। बाकी सब पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, ये इनकरेक्ट। इसके बाद भी जो पॉसिबिलिटी तुम सोच रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो, वो इनकरेक्ट है। करेक्ट ये दो ही बनेगा। समझ में आया बच्चा लोग। यस सर। अब मैं p में 6 इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ, ठीक है ना। s इसलिए कि s में 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, क्लियर ही नहीं होगा कंफ्यूजन। p में कितने इलेक्ट्रॉन ले लेता है बेटा, 6। तो पॉसिबिलिटी a, ठीक है ना। बनाने के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेगा बेटा, मैं कुछ ही इनकरेक्ट पॉसिबिलिटी बनाऊंगा, बाकी करेक्ट वाला बना देंगे, करेक्ट वाले पूरे पॉसिबिलिटी। माइक बंद करके रखो बेटा, ABCDEF। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सीधा भरना है सीधा भरना है सीधा भरना है। तो इसका क्या करना है, 4। इसको भी अगर सीधा भरते हो तो सब के सब सीधे जाएंगे, 5 नंबर के यहाँ, 6 यहाँ पे, ठीक है बेटा। पहले अगर उल्टा फिल किए हो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो सभी इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करने बेटा, उल्टा। उसके बाद 4th नंबर के इलेक्ट्रॉन, 5th नंबर के इलेक्ट्रॉन 6, 4, 5, 6 नंबर के इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। और क्या पॉसिबिलिटी है, 1, 2, 3, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड यहाँ गया, थर्ड, 4th यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, ठीक है बेटा। यहाँ पे उल्टा, पहले उल्टा उल्टा फिर सीधा, चारों पॉसिबिलिटी अलग है बेटा, 4, 5, 6, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, नहीं ये तो 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो बेटा इसमें से कौन करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड। सर पहले ए नंबर बी चेक और करो, फर्स्ट सेकंड।
सर ए बी और जी। ए बी सी डी ये सब करेक्ट है, डी तक। मैंने क्या बोला बेटा, मेहमान को पहले सिंगल सिंगल भेजना है, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सही है बेटा। फिर डबल करना 4 5 6, तो पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो बाकी सभी इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे बेटा, क्लॉकवाइज, मतलब पैरेलल स्पिन। फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है, सॉरी क्लॉकवाइज है तो सब के सब क्लॉकवाइज, तो ये सही है। देखो स्टेटमेंट को फिर से, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है तो सभी क्या देंगे एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं, पॉइंट पैरेलल स्पिन, ठीक है ना बेटा। सेकेंड वाला एंटी क्लॉकवाइज है तो सेकेंड वाला भी ऐसे ही। सी में देखो बेटा, सी में देखो यहाँ पे क्लॉकवाइज 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 एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे भी क्लॉक एंटी 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 फिर क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। बट यहाँ पे देखो बेटा 1 2 पहले आ गया, पेयरिंग पहले हो गया ना बेटा, सीक्वेंस तो सही दिख रहा है लेकिन पेयरिंग क्या हो गया बेटा, पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना चाहिए था, सेकंड यहाँ जाना था, थर्ड यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया 1 2 कर दिया, तो इनकरेक्ट है ना बेटा, 1 2 1 2 1 2 करेक्ट है क्या, इनकरेक्ट है कि नहीं बेटा। यहाँ पे ये क्यों इनकरेक्ट है, पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉक, बॉक्स का पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉक, इसका पहला इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, एंटी क्लॉक, तो इसलिए क्या बेटा इनकरेक्ट। तो हुंस सर रूल समझ में आया बेटा। हाँ बेटा, सर क्वेश्चंस में इलेक्ट्रॉन के नीचे में उसके सीक्वेंस का नंबर दिया रहेगा क्या? नहीं दिया रहेगा, सर उसमें कैसे पहचानेंगे? तो उसमें तो ये भी सही हो जाएगा, इसको हटा दो तो ये भी सही हो जाएगा, इसको हटा दो तो ये भी एफ वाला भी सही हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ मैं सर। सीक्वेंस इसलिए बता रहा हूँ कि पेयरिंग पहले हुआ, अब मैं बोल दिया आज यहाँ पे पेयरिंग हो गया, 2 दिन के बाद या आज जो बच्चा क्लास नहीं अटेंड किया है तो उसको कैसे समझ में आएगा कि ये पेयरिंग कैसे नहीं हुआ सर, यहाँ तो पेयरिंग हो रहा है, यहाँ भी पेयरिंग हो रहा है, फिर सर कैसे बोल रहे हैं पेयरिंग अलग नहीं हो रहा है। तो इसलिए तो नंबरिंग लिखा हो ना बेटा, कि पहला और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए हैं, समझ में आ गया बच्चा लोग। हाँ सर। वो समझाने के लिए है, तो नंबरिंग दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो क्वेश्चन को दूसरे तरीके से समझ लेना, सब सही हो जाएंगे लास्ट वाला को छोड़ के, ठीक है, क्लियर क्या नहीं। हाँ सर। तो उस समय अगर नंबरिंग नहीं दिया है तो स्टार्टिंग के सभी कॉम्बिनेशन सही होंगे, सिर्फ लास्ट वाला इनकरेक्ट होगा, ठीक है बेटा। हाँ यस सर। सर। तो हुंस रूल समझ में आ गया बेटा, सिंपल सा है। ऑर्बिटल मतलब हुआ भैया बेड, और बेड पे इलेक्ट्रॉन को लेटाना कैसे है, कॉमन सेंस वाली बात है। तो दिमाग कहता है कि इलेक्ट्रॉन को पहले सिंगल सिंगल लेटाओ, ठीक है ना बेटा। अस्पताल में मरीज है मतलब इलेक्ट्रॉन है, तो मरीजों को बेड पे पहले सिंगल सिंगल लेटाना है, ठीक है ना बच्चा लोग। एक बेड पे अगर एक बेड पे एक ही मरीज रहेगा, मरीज बढ़ गया जैसे कोविड वाला केस हुआ तो क्या करें, एक एक बेड पे 2 2 लोग को चिपकाए हैं, बस इलेक्ट्रॉन को भी 2 2 चिपका देना है, बस ध्यान रखना है एक का सर इधर है तो दूसरे का इधर होना चाहिए, मतलब एक का क्लॉकवाइज है तो सभी का क्लॉकवाइज, या फर्स्ट वाले का एंटी क्लॉकवाइज है तो बाद वाले का भी क्या होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, मतलब पैरेलल स्पिन। समझ में आया बेटा। यस सर। Yes, sir. छापो अब इसको। यस सर। तो सिंपल सा था बेटा, तो मल्टीप्लिसिटी समझ रहा था, अब मल्टीप्लिसिटी जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा मल्टीप्लिसिटी, खैर यहाँ पे अनपेयर्ड तो कुछ था ही नहीं, ठीक है ना बेटा। तो सब में सेम आता, बस फर्क क्या आता है यहाँ पे, पैरेलल स्पिन के कारण सब क्लियर हुआ, ठीक है बच्चा लोग। यस सर। एक बच्ची पूछ रही थी सर ये आप क्लॉकवाइज बना रहे हो एंटी क्लॉकवाइज बना रहे हो, समझ में आ गया बेटा क्यों बना रहा था मैं, क्योंकि हमको पॉसिबिलिटी पहले से पता है, बचपन में हमको हुंस बाबा ने आके अपना ज्ञान देके चल गए थे, ठीक है ना, जब हमारा बचपन 11th में था तो। इलेवेंथ में बचपन ही रहते हैं कि बुढ़ा जाते हैं लोग। नोट कर लिया ना बच्चा लोग, बोलोगे सर ये क्या मजाक कर रहे हो, सर नहीं ना, अरे हम तो ऐसे परेशान कर रहे थे, जल्दी से छापो। तो भूलोगे तो नहीं ना बेटा। तो अब्बाव बोलता है गरीबों का कल्याण पहले करना, और हुंस बाबा बताते हैं सोने का तरीका, ठीक है ना बेटा।
तो बेड जब तक सिंगल सिंगल मिल रहा है तो सिंगल सिंगल दिया जाए, ठीक है ना। बेड कम पड़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को एक ही बेड पे डबल करके लेटा देना है। क्लियर है बच्चा लोग? यस सर। सबसे सिंपल तरीके से मैं बता दिया बेटा हुंस रूल। नाम मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्यों पड़ा, ये भी क्लियर है ना बेटा? यस सर। सर वी कैन लीव। क्यों बेटा? अरे सर क्लास का टाइम हो गया क्या बेटा? हाँ जल्दी छाप लो बेटा, ठीक है ना। बाकी सब कल कंटिन्यू करेंगे। इतना जल्दी टाइम हो गया बेटा, पता ही नहीं चला। आज सर आपके साथ ज्यादा पता ही नहीं चला चल दिया आप, आज ज्यादा ही चला दिया ऐसा लग रहा है ना बेटा। बाय बच्चा लोग, सब पे अपना ख्याल रखना। बाय सर। बाय अच्छा सर। बेटा।